हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 6। आज भी हम लोग क्वेश्चन आंसर करेंगे। कल हमने चैप्टर 2 का 4 क्वेश्चन आंसर किया था, 4 और बाकी थे, तो आगे करते हैं। 5 नंबर देखिए, व्हाट वेयर द बिलीव्स ऑफ नियोलिथिक मैन अबाउट लाइफ। नियोलिथिक, पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक, 3 एज था, स्टोन एज का 3 फेज था। उसी में पूछ रहा है नियोलिथिक मैन जो थे वो जीवन के बारे में क्या उनका बिलीफ था, क्या विश्वास था, वो क्या सोचते थे। इसके आंसर के लिए देखते हैं। द नियोलिथिक मैन बिलीव्ड इन लाइफ आफ्टर डेथ। जो नियोलिथिक लोग थे वो लाइफ आफ्टर डेथ यानी मरने के बाद जीवन, जिसे हम लोग पुनर्जन्म कहते हैं, वो विश्वास करते थे पुनर्जन्म पे। द डेड बॉडीज वेयर ब्यूरिड अलोंग विथ द ऑब्जेक्ट्स लाइक बीड्स, पीट्स देखिए यहाँ, सॉरी यहाँ गलत हो गया है, पोट्स होगा तो आप उसे करेक्ट कर लीजिएगा। पोट्स, टूल्स, ईटीसी, यानी कि जो डेड बॉडीज थे उन्हें दफनाया जाता था तो उनके साथ उनके जो इस्तेमाल किए हुए सामान होते थे, जैसे कि बीड्स, उनके गहने, उनके टूल्स यानी औजार, पोट्स, बर्तन, जो उन्होंने अपने जीवन में उसे यूज किया, उनके साथ दफना दिया जाता है। इट वॉज बिलीव दैट दे माइट नीड देम इन अनदर लाइफ। अभी बताया वो लोग पुनर्जन्म पर विश्वास करते थे, तो उनका ये मानना था कि इन चीज़ों की इसे अगले जीवन में जरूरत पड़ेगी, ये उनका मानना था, विश्वास था। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन बोल रहा था, हाउ डिड द इन्वेंशन ऑफ व्हील हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन। देखिए, मानव के लाइफ में 2 इन्वेंशन को काफी इंपॉर्टेंट दिया जाता है, जैसे कि फायर का इन्वेंशन ही उसे कहेंगे डिस्कवरी, कि आग की खोज हुई, आग को जलाना सीखा। और एक है व्हील के द्वारा ही कई कार्य हो सके, जैसे कि पोट्री, अगर बर्तन बनाने का काम है तो आप देखते हैं कि जो वो बनाने कुम्हार होते हैं उनके गोल होते हैं एक चक्के की तरह, या फिर कपड़े बुनने का जो ये होता है वो भी चक्के द्वारा ही संभव हो पाया। तो ये बोल रहा है कि हाउ डिड द इन्वेंशन ऑफ व्हील हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन। मानव सभ्यता को बढ़ने में चक्के की खोज ने कैसे मदद की, तो ऐसा देखते हैं। द मोस्ट रिमार्केबल इन्वेंशन ऑफ नियोलिथिक मैन वाज द इन्वेंशन ऑफ व्हील। अभी बताया था मैंने, काफी ही रिमार्केबल इन्वेंशन था, आविष्कार था। पीपुल यूज द व्हील फॉर मेकिंग स्लेजेस एंड कैरियोट्स। देखिए, स्लेज एक तरह की गाड़ी होती है जैसे जानवर खींचते थे, एंड कैरियर्स में होता है रथ, घोड़े खींचते थे। तो वो जो इस चक्के का आविष्कार करके वो ये सारे अपने साधन बनाने लगे, रथ बनाने लगे, स्लेज बनाने लगे। द ऑल्सो यूज द व्हील फॉर अदर एक्टिविटी लाइक स्पिनिंग एंड पोट्री, और वे उसका प्रयोग स्पिनिंग यानी कपड़े की बुनाई और पोट्री बर्तन बनाने में करने लगे। ठीक है, इसे आप सभी नोट्स करते रहिएगा कॉपी में, ये सारा चेक होगा आपका स्कूल खुलने के बाद। ओके, 7 नंबर देखते हैं। डिस्क्राइब एनी 4 मेजर चेंज दैट टुक प्लेस इन ह्यूमन लाइफ मेसोलिथिक एज। 4 ऐसे चेंज बताना है जो कि मेसोलिथिक को हम लोग मध्य पाषाण कहते हैं, जो बीच में आता है। देखिए, हमेशा याद रखिएगा, ये बात आपको भूलनी नहीं है कि 3 फेज है स्टोन एज के। पैलियोलिथिक, पूरा पाषाण काल जो सबसे पहले आया, जिसे ओल्ड स्टोन एज भी कहते हैं। फिर आया मेसोलिथिक, उसके बाद मध्य पाषाण काल आया जिसे मिडिल स्टोन एज भी कहते हैं, और लास्ट में आया नियोलिथिक एज। तो देखते हैं मेसोलिथिक एज में 4 बदलाव क्या हुए, इसे देखते हैं। द 4 मेजर चेंज दैट टुक प्लेस इन ह्यूमन लाइफ मेसोलिथिक एज वेयर फॉलोइंग। जो चेंज हुए ये निम्नलिखित है। देखिए, 1 नंबर है
1 number, the man became a food producer. The beginning of agriculture took place during this period. मेसोलिथिक में सबसे जो मेन बात हुई वो थी बदलाव हुआ, अब इंसान जो था वो फूड प्रोड्यूसर बन चुका था. द मैन बिकेम फूड प्रोड्यूसर जो कि अब अपना खाना खुद उगाने लगा. पहले मानव क्या था, फूड हंटर था या गैदरर था, या खाना को शिकार करके पर ये आता था या फिर वो उसे इकट्ठा करता था, गैदरर था. लेकिन इस पीरियड में एग्रीकल्चर की शुरुआत हुई, बिगिनिंग ऑफ एग्रीकल्चर, खेती होने लगी, लोग अपना खाना खुद उगाने लगे. ठीक है. 2 नंबर में देखते हैं, द मैन मूव्ड क्लोज टू वाटर सोर्सेस. और इस पीरियड में क्या हुआ इम्पोर्टेंट, मानव जो थे वो वाटर सोर्सेस यानी नदी की तरफ, झील की तरफ, समुद्र की तरफ बढ़ते गए, क्योंकि उन्हें एग्रीकल्चर स्टार्ट की थी और उसके लिए पानी की आवश्यकता थी. तो पानी लोगों को वाटर सोर्स के पास ही मिल सकता था, तो वो उसकी तरफ जाने लगे. द मैन ऑल्सो स्टार्टेड टेमिंग एनिमल्स लाइक काउ, गोट, सीप एंड पिग दैट सर्व हिज नीड्स. यानी जो मानव थे वो जानवरों को पालतू बनाने लगे. टेमिंग मीन्स पालतू होता है, पालतू बनाने लगे, जैसे कि गाय, बकरी, भेड़ और ऐसे ही कुछ एनिमल्स को. दैट सर्व्ड हिज नीड्स, जो उनकी ज़रूरतों को पूरा करते थे. काऊ से दूध मिलता था, सीप वो लोग मांस भी खाते थे, तो उनकी जो ज़रूरतें पूरा होती थी वो उन जानवरों को पालते थे. 4 नंबर है, द मेसोलिथिक मैन प्रोटेक्टेड हिमसेल्फ फ्रॉम कोल्ड एंड रेन विद द स्किन ऑफ एनिमल्स. जो मेसोलिथिक मैन थे वो अपने आप को जानवरों के खाल से ढकने लगे, यानी एक तरह से वो अपने शरीर को ढकना सीखे इस युग में. वो पहले जानवर के चमड़ों से ढकते थे. फिर नियोलिथिक में मालूम है आप लोग को, वो लोग अपने कपड़े की बुनाई खुद करने लगे. ओके, नेक्स्ट देखते हैं, 8 नंबर देखते हैं. Distinguish between Paleolithic and Neolithic age with respect to tools, occupations and inventions. यानी कि हमें अंतर बताना है कि जो पैलियोलिथिक यानी सबसे पहला पूरा पाषाण काल, और न्यूलिथिक यानी जो सबसे बाद में आया, जो 3rd नंबर का था, जिसे हम लोग नव पाषाण काल कहते हैं, यानी ओल्ड और न्यू दोनों के अंतर बताना है कि उनके टूल्स कैसे थे, ऑक्यूपेशंस क्या था एंड इन्वेंशंस क्या हुए उस जमाने में. ओके, देखते हैं. इन पैलियोलिथिक एज मैन प्रिपेयर्ड स्टोन टूल्स. पहले टूल्स के आधार पर देख लेते हैं. पैलियोलिथिक जो पूरा पाषाण काल था, जो इंसान थे वो बनाते थे स्टोन टूल्स यानी पत्थर के औजार. द टूल्स वेयर क्रूड एंड अनपॉलिश. और जो औजार होते थे वो काफ़ी भोथर, क्या उसे कह सकते हैं, मतलब शार्प नहीं होते थे, तेज नुकीले नहीं होते थे. एंड अनपॉलिश, और जैसे तैसे होते थे, कोई उसे पॉलिश नहीं किया जाता था. बट इन नियोलिथिक एज, लेकिन नियोलिथिक एज में मैन बिकेम स्किल्ड टूल मेकर. इंसान जो था वो एक कुशल औजार बनाने वाला हो गया था. ही स्टार्टेड पॉलिशिंग एंड ग्राइंडिंग हिज टूल्स एंड वेपन्स. और उसने स्टार्ट कर दिया था अपने जो औजार थे या सामान थे उसे पॉलिश करना स्टार्ट कर दिया था, उसे सुंदर से सुंदर बनाने लगे थे. लेकिन पैलियोलिथिक में जैसे तैसे औजार होते थे. ठीक है. सेकेंड देखते हैं ऑक्यूपेशन का. इन पैलियोलिथिक एज मैन वाज फूड हंटर. जो पूरा पाषाण युग था उसमें मैंने बताया था पहले ही, जो मैन थे वो फूड हंटर थे और गैदरर थे, यानी वो शिकार करते थे और इकट्ठा करके रखते थे. वो अपना भोजन खुद नहीं उगाते थे. बट इन नियोलिथिक एज, लेकिन नियोलिथिक एज में मैन बिकेम फूड प्रोड्यूसर एंड स्टार्टेड एग्रीकल्चर. इंसान जो था वो खाना प्रोड्यूसर बन गया था और खेती की शुरुआत की. स्पिनिंग यानी कपड़े बुनने लगे. स्पिनिंग यानी पोट्री और वीविंग, कपड़े बुनने लगे. ठीक है. 3rd देखते हैं. फायर वाज द मेन डिस्कवरीज इन पैलियोलिथिक एज वाइल व्हील वाज द मेन इन्वेंशन ऑफ नियोलिथिक एज. इसके बारे में पहले भी बताया मैंने कि जो आग था वो पैलियोलिथिक का इन्वेंशन था, डिस्कवरी था सबसे मेन, और नियोलिथिक का था व्हील, चक्के का खोज किया था. ओके, यानी कि ये सारा 8 क्वेश्चन मैंने करा दिया है. कल प्रीवियस वीडियो में
लास्ट 4 का हो चुका है, वो जाके आप लोग प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा चैप्टर 3 का भी क्वेश्चन आंसर करेंगे। ओके, हाँ, द इंडस वैली सिविलाइजेशन इज ऑल्सो कॉल्ड, हम लोग इसमें पढ़ रहे थे ओल्ड सिटी के बारे में, अर्ली सिटी के बारे में, जिसमें हमने मोहनजोदाड़ो के बारे में पढ़ा, हड़प्पा के बारे में पढ़ा, और इन सभ्यताओं के बारे में पढ़ा। ठीक है, द इंडस वैली सिविलाइजेशन इज ऑल्सो कॉल्ड, इंडस वैली सिविलाइजेशन को हम लोग और क्या किस नाम से जानते थे, तो उसे हम लोग जानते थे हड़प्पा सिविलाइजेशन के नाम पे। तो हड़प्पा सिविलाइजेशन को आप लोग राइट मार देंगे। ओके, सेकेंड है द ग्रेट बाथ इज लोकेटेड एट, जो ग्रेट बाथ था यानी कि स्नानागार, एक स्विमिंग पूल टाइप का मिला था उस युग का, तो वो कहाँ पे स्थित था, धोलावीरा, लोथल, हड़प्पा की मोहनजोदाड़ो, तो वो स्थित था मोहनजोदाड़ो में। ठीक है, आगे देखते हैं।